हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने सिलेबस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 के कई क्वेश्चन हमने आपको इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ। प्रेडिसेसर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। प्रेडिसेसर मतलब होता है पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती पहले आने वाली संख्या। जैसे मान लीजिए 1000 है तो 1000 के पहले कितना आएगा, इसका प्रेडिसेसर कितना होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको 1 माइनस कर देना है। एक नंबर पहले चले जाएं या कह लीजिए उसको हम 1 माइनस करेंगे। कभी कभी आता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके पहले वाला नंबर कितना होगा। तो इसका बिल्कुल ईजी तरीका यह है कि आप इसका जो लास्ट डिजिट है उसमें से 1 माइनस कर लीजिए। तो ये प्रेडिसेसर आपका आ गया। मतलब 999 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 1000। ठीक है। इसी तरह आपको सारे नंबर में 1 माइनस करके प्रेडिसेसर निकाल लेना है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रेडिसेसर ऑफ 94। अब जिस नंबर में हम इजीली माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको आप इजीली लिख लीजिए। और इसका जो लास्ट नंबर है वहाँ पे आप ध्यान दें, 94, 4 से 1 निकाल लीजिए, घटाने के बाद आएगा ये 93। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। 10,000 इसका प्रेडिसेसर कितना होगा, प्रेडिसेसर ऑफ 10,000। अब अक्सर हमने देखा है बच्चों को कि वो जीरो वाले नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक तो तरीका है कि आप 1 माइनस कर लीजिए, और दूसरा तरीका है कि आप थोड़ा तेज़ी से लगाना चाह रहे हैं तो इसके 2 हिस्से कर लीजिए, 9000 प्लस 1000, और ये जो बाद वाला पार्ट है उसमें से 1 माइनस कर लीजिए। तो ये आपका 9000 तो है ही है, और ये हो गया आपका 999। ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 9999। इसको आप अगर आप ऐड कर लेते हैं ये, तो इसका आंसर बच्चों होगा 9999। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे हमने 2 पार्ट कर दिया, यही आपको करना है। जैसे मान लीजिए 100 है, 100, तो 100 में आप क्या करेंगे, 90 प्लस 10। अब 10 में अगर 1 माइनस आप कर लेंगे तो कितना आएगा, 9। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 9 इक्वल टू 99। ये मैं आपको समझाने का जो अलग अलग तरीका है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो आपको इजी लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। सी पार्ट सी है। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा डिजिट इसका ज़्यादा है, ये बड़ा नंबर है। बच्चों ये कितना लिखा हुआ है, आप इसकी रीडिंग करें तो रीडिंग करने पे ये पता लगता है। अगर आप कॉमा ठीक ढंग से इसमें लगा लेंगे तो ये आसान हो जाता है पढ़ना। ये लिखा हुआ 2,08,090। अब इसका प्रेडिसेसर देखते हैं, 2,08,090 कितना होगा बच्चों, गेस करना है। तो लास्ट का नंबर आप देखिए यहाँ पे कितना है, लास्ट में है आपके 90। तो 90 के लिए हम यहाँ लास्ट में कितना लिखेंगे, 89 हो गया, 0, और बाकी सारे नंबर आपके वही रह जाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ गया। अब ये देखिए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे इसका प्रेडिसेसर लिखना है, फिर आप लिखेंगे प्रेडिसेसर ऑफ, यहाँ पे अगर आप कॉमा लगाएंगे तो कितना हो गया, 76,54,321। 76,54,321। अब इसका जो आंसर होगा, अगर आप यहाँ 21 से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो लास्ट का नंबर लिख लेंगे आप 320, बाकी सारे नंबर वही लिख लिए जाएंगे। तो ये आपका प्रेडिसेसर निकालने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, ये जो आपके पेयर दिए हुए हैं इस नंबर में, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर दूसरे होल नंबर से लेफ्ट की ओर है। और सबसे जो इसमें खास बात पूछी गई कि नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। आल्सो राइट देम विद एप्रोप्रिएट साइन, और उसके बीच में आपको एप्रोप्रिएट यानी उचित साइन भी बना के दिखाना है, ग्रेटर और स्मॉलर का, बड़ा और छोटा का, बिटवीन देम, उनके बीच में। अब देखिए बच्चों क्या है, जहाँ पे ये बात आती है लेफ़्ट और राइट की, और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर लाइन लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा 500, 501, 502, 503। हम किसी नंबर लाइन पे इस तरह से नंबर लिख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पढ़े भी हैं। अब इसमें आपको ये पता करना है कौन सा लेफ़्ट पढ़ रहा है कौन सा राइट। मान लीजिए हम दो ही नंबर की तुलना करें, ये सारे नंबर हटा दें, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपका राइट है और ये आपका लेफ़्ट है, नहीं सॉरी, $500 किधर है, लेफ़्ट की ओर है, और ये आपका राइट की ओर। ये हो गया लेफ़्ट और ये हो गया, ये मेरा राइट हैंड है, ये राइट की ओर हो गया, और ये वाला लेफ़्ट है, लेफ़्ट हैंड होगा। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर किधर है। तो अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, 500 इज लेफ़्ट ऑफ द 501। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपको बताना है। तो जैसे आप इस क्वेश्चन में आएंगे 530 और 503, तो यहाँ से अगर आप एक कंपेयर करें तो ये बच्चों ये मान के चलिए कि जो आपका 503 है ये पहले आएगा और 503 बाद में जाएगा। कोई भी नंबर लाइन पे आप अगर धीरे धीरे आप बढ़ेंगे तो 503 पहले ही आएगा और 530 बाद में आएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 503 कहाँ है, 503 जो है 530 के लेफ़्ट में है। यही आपको यहाँ बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो आप ये साइन देख सकते हैं, यहाँ कौन सा साइन है तो हमने आपको बताया है। मान लीजिए आप टेक्निकली ये या सिंबल भूल जाते हैं तो आप ऐसे दिमाग में सेट करे रहिए कि जो नंबर बड़ा होगा ये वाला मुंह उधर खुला होगा बड़े की ओर। तो अगर इसमें हम सिंबल लगाएं तो हम कैसे लगाएंगे, 530 यहाँ लिखेंगे, 503 यहाँ लिखेंगे और बीच में हम ऐसे वाला सिंबल लगा देंगे। तो हम पढ़ेंगे इसको कितना, 530 इज़ ग्रेटर देन 503। 530 बड़ा है इसलिए हम बोलेंगे ग्रेटर देन। ठीक है बच्चों। अब इसमें ये जो आपका होल नंबर के किस तरफ है तो आप क्या लिखेंगे, 503 इज इन द लेफ्ट ऑफ 530। ये आपका आंसर हो गया। फिर इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर बी की ओर बढ़ें तो फिर वैसे कंपेयर करके आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, 370 बड़ा है और 307 छोटा है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे हमने तुलना किया तो हम 370 यहाँ लिखेंगे और 307 यहाँ लिखेंगे। और अगर एप्रोप्रिएट साइन की बात करें तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, साइन ऐसा ही आएगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है और ये ग्रेटर देन का निशान है। तो 370 इज़ ग्रेटर देन 307, एक तो ये हो गया। अब जब इसका स्टेप लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मतलब 307 पहले आएगा ना, तो हम लिखेंगे 307 इज़ इन द लेफ्ट ऑफ 300, यहाँ पे 7 होना चाहिए, छोटा नंबर हमेशा पहले होता है।
307 और यहाँ हो जाएगा 370। थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा इसके टेक्निकल बातों पे ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 98,000 है और यहाँ पे 56,000। अगर हम नंबर को कंपेयर करें तो पीछे के 3 नंबर अगर आप छोड़ दें तो यहाँ पे 98 क्या है 1000 है और 56 क्या है 1000 है। अब हम तुलना करने जा रहे हैं, तो तुलना करने में सबसे पहले हमें क्या लगाना है, ये वाला सिंबल। तो अब सिंबल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 98765 और यहाँ लिखेंगे 56789। अब यहाँ पे हम कौन सा निशान लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे हम, छोटे नंबर को आगे लाएंगे, लिखेंगे 56789 इज इन द लेफ्ट ऑफ 98765, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, यहाँ में अगर आप कंपेयर करेंगे तो पीछे की यहाँ पे 5 डिजिट आप छोड़ दीजिए, यहाँ का भी 5 डिजिट आप छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आप बेटा देखो यहाँ कितना है 100 और यहाँ पे बच्चों कितना है 98। अब अगर कंपेयर आप करेंगे तो कंपेयर आप कैसे करेंगे, कंपेयर करने में देखिए यहाँ पे लाख की संख्या पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे लाख में देखो आप तो 98 लिखा हुआ है। बड़ा कौन माना जाएगा, ये वाला बड़ा माना जाएगा और ये वाला नंबर छोटा है। ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। तो अब यहाँ पे देखिए छोटा नंबर पहले आता है, बड़ा नंबर बाद में आता है, तो ये लेफ़्ट वाला होगा और ये राइट वाला होगा। अब हम लिखेंगे कैसे इस स्टेप को, यहाँ हम लिखेंगे 9830,415 और इस नंबर को हम लिखेंगे 100230001। अब जो हमें सिंबल लगाना है, सिंबल में ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो जब ये छोटा है बेटा तो छोटे की ओर निशान लगाएं, तो ये वाला निशान ऐसे लगेगा। जब ये कॉर्नर इधर हो जाता है, ये जो कोना बना हुआ है ना, इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ये है स्मॉलर देन का सिंबल। अब एक काम मेरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें लेफ़्ट में कौन नंबर है, तो अब इसमें हम कैसे इसको क्लियर करेंगे, क्या लिखेंगे, ये लेफ़्ट में है, ये राइट में है, तो अब इसमें जो लेफ़्ट और राइट है हम कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। तो यहाँ हमने जैसे आपको पहले ही बता दिया है, ये लेफ़्ट है और ये है राइट का नंबर। बड़ा नंबर हमेशा बच्चों राइट की ओर रहता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 9830,415 इज इन द लेफ्ट ऑफ 100230001। इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। बच्चों आपको ये बताना है कि इसमें जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। आइए इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले वीडियो में हमने बताया है, जब हमने बताया था होल नंबर, तो आप याद करिए होल नंबर में हमने क्या बताया था, और हमने बताया था नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में हमने क्या बताया था, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है
और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यही सबसे ख़ास बात है। अब इसमें होल नंबर की शुरुआत 0 से होगी, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होगी। यहाँ पे लिखा हुआ 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर बी है 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। प्रेडिसेसर के लिए बच्चों क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया होगा उसमें से 1 हम माइनस करते हैं। इसमें देखिए आप सही है या गलत। 400 है, कहा गया इसमें कि 399 का प्रेडिसेसर ये है। अगर आप सेंटेंस को ढंग से समझ पाएंगे तो ही आप ट्रू और फॉल्स क्लियर भी कर पाएंगे। 400 क्या है? 399 का प्रेडिसेसर है, तो ये उल्टा बताया गया है। बल्कि ये है कैसा? 399 जो है वो प्रेडिसेसर है 400 का। ठीक है, इसलिए जो आपका ये क्वेश्चन नंबर बी है ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, पार्ट जो सी है इसका, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमने आपको बताया था बच्चों की होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है और सबसे पहला नंबर यानी स्टार्टिंग नंबर ही 0 होता है। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये आपका ट्रू है। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 599 अगर आप सक्सेसर निकालते हैं 1 प्लस करके निकालते हैं, 599 में अगर आप 1 प्लस कर देंगे तो 600 आएगा। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है आपका ट्रू है। कौन सा स्टेटमेंट? डी वाला। अब इसका ई पार्ट देखिए आप क्या है। ई पार्ट है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ? थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। ऑल नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 डैश 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 पढ़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ कह रहा है जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर हैं, और जबकि होल नंबर की शुरुआत बेटा कहाँ से हो रही है बच्चों? 0 से। तो हम तो ये नहीं मानने के लिए तैयार होंगे ना कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सारे नेचुरल नंबर पे आपको दिमाग लगाना है। तो 0 अलग हो जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर हमारा शामिल तो है इसमें, इसलिए ये क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। अब थोड़ा इसका अपोजिट देख लीजिए, ऑल होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। और यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। तो सारे होल नंबर तो नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है, क्योंकि 0 उसमें अलग हो जाता है। द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है तो उसका प्रेडिसेसर कभी भी एक नंबर नहीं हो सकता। अब इस पे थोड़ा सोच के हमें जवाब लिखना है। मान लीजिए जो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हम मानते हैं उसको कितना मानते हैं? 10। और 10 से अगर हम उसका प्रेडिसेसर निकालें तो कितना आएगा? 9, है ना बच्चों? सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर कितना होता है? 10 ही तो होता है। और उसका अगर हम प्रेडिसेसर निकालेंगे 1 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 9। उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए लिखा है द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल नंबर। कभी हो ही नहीं सकता, जबकि ऐसा होता है। इसलिए ये सेंटेंस क्या है आपका? फॉल्स है। लास्ट एच है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी होल नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो कितना होगा बच्चों? 1 होगा। और जबकि मैंने आपके सामने लिखा है कि होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से होगी। और यहाँ क्या लिखा है? 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी ये फॉल्स होगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट किया। बच्चों आपसे एक मेरा शुरू से गुजारिश रहा है
कि आप हमारी वीडियो को देखें और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए और साथ में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।